हाँ, तो अपन ने अब ज्योग्राफी भी शुरू कर ली है। आपकी थोड़ी देर में हिंदी इंग्लिश की भी क्लास अब आने वाली है, कल से अपन इंग्लिश पे जोड़ देंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी की थोड़ी शुरुआत कर चुके हैं अपन। ज्योग्राफी का अपना ये भारतीय भूगोल जो इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है ना, उसके अपन चैप्टर ले रहे हैं। सारे चैप्टर मिक्स है, एक एक चैप्टर ज़बरदस्त तरीके से मिक्स है सब कुछ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है, ये देखो पहला क्वेश्चन कि वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव सूचकांक ह्यूमन इंडेक्स वैल्यू कितनी थी? तो अपनी थी 0.640, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, मतलब सबसे बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट का कौन सा है? तो वो है गुण में धनात्मक वृद्धि, कांस्टेंट इन साइज, है ना, यानी कि अपन आकार में वृद्धि, गुण में आकार में निरप्रसिद्धता, गुण में साधा। तो ध्यान रखना कि गुण में जो धनात्मक वृद्धि होती है ना, किसी के साइज मतलब पॉजिटिव साइज बढ़ती है, अगर कांस्टेंट इन साइज, कांस्टेंट शायद इंग्लिश में थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से है, इंग्लिश में ऊपर नीचे हो रखा है भाई, ये कांस्टेंट साइज इंग्लिश कहलाता है, इसमें होगा एन इंक्रीज इन साइड, ये तो आकार में साइज हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज ये होगा सी, क्वालिटी में चेंज होना, ये है लोगों की लाइफ में, मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें जो अगर पॉजिटिविटी आ रही है, उसमें अगर ग्रोथ हो रही है तो बिल्कुल मानेंगे कि पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, है ना, लाइफ की क्वालिटी में अगर बदलाव आ रहा है। गुण का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुण का मतलब क्वालिटी का है, ठीक है ना भाई। लाइफस्टाइल अगर सुधर रही है, इसका मतलब उस देश में क्या हो रहा है, उस देश में डेवलपमेंट हो रहा है ना, या फिर वही झुग्गी झोंपड़ियों में रहना, या फिर वैसे ही गंदी नालियां वगैरह अगर हैं तो फिर कहीं का डेवलपमेंट है। वर्ष 2011-12 में भारत में शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी? तो लगभग 13.7%, ठीक है ना, ये सही है। मानव विकास के उदाहरण निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? अगर मानव विकास की पूछे, ह्यूमन डेवलपमेंट की पूछे, ठीक है ना, ये अपना कंप्लीट अप्रोच रेटिंग, यहाँ भी ध्यान रखना है मानव विकास है ना, द स्कॉलर विथ होम द कॉम्पिटेंस अप्रोच की जगह आप ये भी लिख सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी देन है? तो डॉक्टर महमूबुल हक की है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जो पाकिस्तान के थे, अपने पूरी बातें कर रखी है वो। केरला का अगर इंडेक्स पूछे आपसे, केरला का सूचकांक पूछे तो सबसे 0.790 जो है, ठीक है ना, ए। केरल की साक्षरता दर पूछे, लिटरेसी रेट केरला की अगर पूछे तो सबसे बेस्ट है भाई 9391%। फिर अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर अपन देखो, मैंने कहा ना उच्च, अति उच्च, मध्यम, वो सब। तो अति उच्च होते हैं 0.800 से ऊपर, या एबव, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर का मतलब क्या समझेंगे, एबव 0.800, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिजोरम की साक्षरता दर पूछे, हालांकि बहुत ज्यादा फैक्ट है, लेकिन कुछ केरला जैसे याद कर लेना, कुछ तो भले आप छोड़ भी सकते हो, कुछ याद करते हैं क्योंकि इनकी जो साक्षरता वो अच्छी खासी हाई है, इसलिए अपन याद कर रहे हैं। मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में निर्मित किया गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कब प्रिपेयर किया गया भाई? 1920 में, सॉरी 1990 में नाम आई, 1990 के अंदर जो है किया। 10वां, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की अपन बात की थी, उसमें स्त्री साक्षरता दर 2011 ब्रैकेट में 2011 के अनुसार अपन अगर करें तो 88.25% है जो फीमेल लिटरेसी रेट। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में विश्व में फर्स्ट स्थान पर रहा है? विश्व में तो नॉर्वे है, ठीक है ना, नॉर्वे वो है। फिर देखो मानव विकास के स्तंभ कौन से हैं? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये सारे के सारे जो हैं वो मानव विकास के या ह्यूमन डेवलपमेंट के इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ऑल ऑफ द अबव जो हैं वो सारे के सारे स्तंभ है या पिलर है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सबसे पुराना उपागम अगर अपन बात करें तो भाई इनकम अप्रोच जो है ना वो सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो स्त्री साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो 81.84% है, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन, क्षमता उपागम का संबंध जिस विद्वान से है, क्षमता उपागम, तो वो है प्रो अमर्त्य सेन जो इंडिया के ही थे, प्रो अमर्त्य सेन। फिर समता का अर्थ क्या होता है? समता का इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिटी, तो समझ तो गए होंगे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है ना, बिल्कुल समता है।
निम्न मानव विकास सूचकांक वाले, निम्न की बात करें अपन, लो स्कोर की अगर बात करें तो उनका मतलब कितना सूचकांक होना चाहिए, 0.5। ये वह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्न वालों कितना, अति उच्च वालों कितना, 0.5 और 9। फिर मानव विकास के उपागम कौन से हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का तो ये है, आय का उपागम भी है, कल्याण का उपागम भी है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम भी है, क्षमता उपागम भी है, सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव है। बिल्कुल सही बात है, ये पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पीछे भी लिया था उनमें भी था और यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में तैयार हो गए। निम्न में से कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, है ना, भूटान, बिल्कुल खुशी वाला कंट्री है ये, है ना, तो अपन इसकी बात पहले भी की थी। कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अगर बात करें तो भूटान है, ठीक है ना। 20वां, हिमाचल प्रदेश का सूचकांक मूल्य यानी कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश अगर आपसे पूछे तो वो आपकी भाई 0.652 है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की स्त्री साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग बतानी है, दिल्ली की 2011 की फीमेल लिटरेसी रेट तो 80.93% आपके इनकी है। 22वां, भारत में निम्न में से कौन से राज्य में मानव विकास सूचकांक उच्च है, मतलब हाई कहां पर है, हाई, तो वो है केरला, पीछे अपने पढ़ा भी था अभी। फिर है सतत पोषणीयता का अर्थ क्या है, सतत पोषण जो है उसका मैं अभी अपन ने इक्वलिटी लिया, अब ये क्या है, ये सस्टेनेबिलिटी मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, ठीक है। अवसरों की उपलब्ध नहीं है, लेकिन ए वाला जो आंसर है वो सतत पोषणीयता का, वो तो मेरे हिसाब से इक्वलिटी का होना चाहिए, तो इक्वलिटी का होना चाहिए भाई, तो इक्वलिटी है। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, है ना, और मतलब कि कंटिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज जो है, इसका आंसर सही बैठेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी तो मानव श्रम उत्पादकता ये भी नहीं इसका बैठेगा, और अपने तो बी बैठ जाएगा इसका। निम्न में से जिस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया वह क्या है, तो वह आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड्स अप्रोच, ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको किया। HDI का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इंग्लिश के अंदर तो, और हिंदी में हो जाएगा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ये इसका HDI का फुल नेम है भाई, ठीक है ना, पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मेन क्या है, लोगों का कल्याण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और जीवन स्तर लाइफस्टाइल में मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बिल्कुल दोनों सही है। 27वां, जब स्कोर 1 के जितना निकट होता है तो मानव विकास का स्तर उतना ही ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। मानव विकास के पक्ष में क्या है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मानव विकास के पक्ष में सारे ही पक्ष हैं। आर्थिक पक्ष भी मानव विकास मतलब आर्थिक फाइनेंशियली बंदा मजबूत होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक में भी उसका बिल्कुल कल्चर है, और सोशल में भी उसका सही होना चाहिए स्तर, और पॉलिटिकल में भी उसकी बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सारी बातें सही है। ये मानव विकास के मुख्यतः पिलर या एस्पेक्ट्स हैं, मानव विकास के मुख्य मुख्य पक्ष है ये। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला राज्य अगर झारखंड है तो झारखंड का प्रतिशत आपसे पूछो 39.96% जो है उस राज्य का मतलब गरीबी रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन लोग करने वालों का परसेंट है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देशों के बारे में सत्य कथन, जो मतलब उच्च स्तरों वाले हैं, उच्च स्तरों वाले यानी कि हाई लेवल्स की बात करें तो ऐसे देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं, और ऐसे देश राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल दोनों बातें करेक्ट है। जो उच्च स्तरों वाले देश होते हैं उनके बारे में बातें कही जाती है। और मानव विकास प्रतिवेदन मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, प्रतिवेदन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट है वो, 2020 के अनुसार मध्यम मानव विकास सूचकांक देशों की संख्या कितनी थी, तो 37 थी। देखो सारे फैक्ट है, कोई छोटा मोटा फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। 32वां, मानव विकास के उदाहरण इनमें से किस संकल्पना पर आधारित है, तो वो है सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, बिल्कुल सभी के सभी जो सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट सभी इसकी है। उत्पादकता का क्या मतलब है, हर बार क्वेश्चन चेंज हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अपन दोनों ले चुके थे, अब ये बच गया मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। दिल्ली का सूचकांक मूल्य पूछा, इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिल्ली, ये कुछ फैक्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अपने आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे थे तो मैंने क्वेश्चन ले लिए, ठीक है ना, कुछ कुछ ले सकते हो। मानव विकास सूचकांक एसडीजी में से किस क्षेत्र के निष्पादन के आधार पर तैयार किया जाता है,
तो स्वास्थ्य भी देखा जाता है, शिक्षा संसाधनों तक पहुंच, बिल्कुल सही बात है। ये सारी तीनों की तीनों चीजें जो है देखी जाती है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार जो विजेता है अमर्त्य सेन, तो एग्जाम में क्यों नहीं भी आ जाए, अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय या मुख्य पर्पज या मुख्य क्या बोलते हैं उसको, क्या रखा, ठीक है ना। तो नोबेल प्राइज मिला हुआ इनको। तो बेसिकली स्वतंत्रता में वृद्धि या फिर परतंत्रता में कमी, ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों की दोनों बातें जो उन्होंने रखी, ठीक है ना। कोटेशन में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। डॉक्टर महमूद उल हक, आपको पता है पीछे मैंने बात की थी, पाकिस्तान के रहने वाले थे। और मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था भाई, 126वां था 2006 के अनुसार। मानव विकास के किस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो सीधी सी बात है इनकम अप्रोच, आय उपागम में आय के साथ जोड़ के देखा जाएगा। 40वां, सशक्तिकरण का क्या मतलब होता है, सशक्तिकरण, बच गया कौन, चौथा। तीनों से क्वेश्चन हो चुके। तो ये सशक्तिकरण के अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, एम्पावरमेंट का मतलब होता है गेनिंग द पावर टू मेक योर चॉइसेस, ठीक है ना। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का मानव विकास सूचकांक स्कोर कितना होना चाहिए, उनका होना चाहिए 0.700 से। देखो ये है उच्च का और ये अति उच्च का, जो अपन पीछे ले चुके, ये उच्च का है। GNH इंग्लिश में आपका इजीली पड़ जाएगा, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जिसमें भूटान का नंबर आता है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता इसकी फुल फॉर्म है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर कितना होता है, मध्यम वाले, देखो लाइन वाइज आ गए ना सबके सब, याद करने में आसानी रहेगी आपके लिए। ये 0.550 0.699 के बीच में इनका मध्यम वाले का होता है। समता की आपूर्ति में क्या रुकावटें हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, जेंडर बिल्कुल लिंग है, प्रजाति रेस जो कास्टलिज्म जो होता है, आय व जाति, इनकम स्टडीज, सारी की सारी जो है ना, बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी जो है वो समता की आपूर्ति यानी जो इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी में ये कुछ बाधाएं हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास वाले देशों की संख्या कितनी है, तो वह 66 है, ए। और UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास रिपोर्ट या मापन के महत्वपूर्ण सूचकांक देखें अपन, तो मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक दोनों ही है, ठीक है ना, A एंड B बोथ वेरी इंपॉर्टेंट। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार, वो 2016 थी, ये 2020 है, इसमें अपना 131वां स्थान है, ठीक है। अगला, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, तो निम्न वालों की 33, ठीक है। और वृद्धि और विकास समय संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइम इंडिकेट्स चेंज इन कॉन्टेस्ट। और ये लोग चल चुकी 50 क्या कह रही है कि जो हमारी 2018 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक 2018 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि या कौन सा स्थान है, तो वो 130वां, ठीक है ना, सारे फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाले छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिशत अगर पूछे तो 39.93%। फिर है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है, तो आपको पता है उच्चतम जब भी किसी फील्ड में आए तो केरल चेप देना सब में सही है। वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था छोटी होते हुए मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है, तो वो श्रीलंका भी है, ट्रिनिडाद भी, टोबैगो, ये मैंने आपको उस टाइम में बहुत गजब तरीके से पढ़ा रखा है, ये सारे है ना, ऑल ऑफ द एबोव कर लेना इसको, ऑल ऑफ द एबोव, मतलब कि ये जो चीजें हैं वो सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से कम है लेकिन फिर भी मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है, ठीक है ना। 54, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता सबसे कम है, इन चार, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो बिहार के अंदर जो है सबसे कम है। 55, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आना चाहिए, ठीक है ना, क्वालिटेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो, 0 to 6 ईयर पूछा उसने, 0 से 6 के बीच आयु में बच्चों का लिंगानुपात अगर पूछे सबसे कम, तो वो हरियाणा के अंदर है। कहां पर है, हरियाणा। 57वां देखो, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर, इन चार केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें तो हाई अच्छी है, उच्चतम है तो लक्षद्वीप की है।
भारत में वर्ष 2011-12 में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है? तो 21.9%। 59 वर्ष 2011-12 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब जीव, ये अपन ग्रामीण की पूछे, लगभग 25.7% जो है गाँव में। 60वां भारत राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार निम्न में से किसका स्थान सबसे नीचे आता है? अगर अपन मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार देखें तो छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। भारत में सबसे अधिक स्त्री साक्षरता तो क्या ही कहना, केरला है, सब में नंबर 1 है वो। फिर भारत मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्धारित किया गया एक सूचक है, किसका सूचक है भाई? आर्थिक उपलब्धियों का सूचक, स्वस्थ जीवन का सूचक, सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक। बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त सभी का सूचक है। भारत में किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ है ना, रहने वालों की संख्या के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे। वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो 67.06% है राजस्थान का टोटल 2011 के अनुसार। राजस्थान, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों है, ये कंप्लीट राजस्थान का पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अगला 2011 के अनुसार राजस्थान स्त्री अगर आपसे पूछे तो है 52.66%, ठीक है, 52.66% स्त्री का। और वर्ष 2011 में भारत की पूछे, भारत की ओवरऑल इंडिया, तो 74.04%। और यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2018 में किस देश का मानव विकास सूचकांक मूल्य सबसे अच्छा सर्वाधिक? नॉर्वे का, अपने पीछे भी इसको पढ़ा था। और मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है भाई? गणना द्वारा या मानव विकास सूचकांक द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू। 69 मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले प्रथम अगर कोई विद्वान थे तो वो कौन थे? वो थे माल्थस, ठीक है ना, माल्थस थे, ठीक है। अगला 70 व्यक्तिगत मितव्ययता, सामाजिक धन की न्यासधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। ये विचार या ये थॉट्स किनके हैं भाई? हमारे गांधी जी के हैं। 71 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस पुस्तक के राइटर भी कौन है? इसके है स्कम्चर नाम है शायद, स्कम्चर है ना, देख लेना आप, स्कम्चर या स्कम्चर ही है शायद, हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप। महात्मा गांधी नहीं है, माल्थस और बुटलैंड नहीं है, स्कम्चर जो है वो होंगे इसके, देख लेना। फिर है बुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1987 में प्रकाशित हुई थी, 72वां क्वेश्चन है ये। 73 भारत का जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 70वां स्थान है, ठीक है ना, राजस्थान का पूछे तो। फिर भारत में महिला साक्षरता ओवरऑल इंडिया का पूछ रहा है, ओवरऑल इंडिया का, तो वो है आपकी 65.46% महिलाओं की, ठीक है ना। 74 तो ओवरऑल है, लेकिन महिलाओं की 65 पॉइंट है भारत में, 2011 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, है ना। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार नॉर्वे के मानव विकास सूचकांक मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट है, लेकिन कितना? तो 0.953, ठीक है। फिर है डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का वर्णन किस रूप में किया? मानव विकास का महबूब उल हक ने कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस करने का मौका मिले, और जो लोगों के जीवन में सुधार करे, उनकी इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, दोनों ही बातें जो हैं बिल्कुल सही है। 77 स्वस्थ जीवन के क्या सूचक है? तो रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन होना चाहिए, उचित दीर्घायु होनी चाहिए, भाई कम से कम जीवन जिए वो 80-90 साल, उचित दीर्घायु तो होनी चाहिए, है ना। ये जो है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ होता है। 78 मानव विकास के आधारभूत कारक क्या हैं? दीर्घायु, शिक्षा, आय, उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे जो हैं बिल्कुल सही। बेसिक फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी, बिल्कुल सही बात है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मानव विकास का मापन किसके माध्यम से किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये किया जाता है भाई HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? मानव विकास सूचकांक, ये ध्यान रखना, मानव विकास सूचकांक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 1872 में हुई थी। 82 जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में, मतलब कि अपन असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करें पॉपुलेशन वाइज, तो कैसे कैसे होगा? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र की है,
फिर बिहार की है, फिर बंगाल की है, ठीक है ना। ये क्रम रह जाएगा आपके 4, 3, 1, 2 देख लेना है जिस करना इसको। भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत का ओवरऑल, तो 382, मतलब 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं ओवरऑल भारत का। भारत की संपूर्ण जनगणना, अपन मैंने कहा जनगणना पहले 1872 में हुई, लेकिन संपूर्ण 1881 में हुई, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना दिल्ली का माना जाता है, तो 11,297। तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व वही प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है 2011 के अकॉर्डिंग, तमिलनाडु का तो 555, ठीक है ना। बिहार का जनसंख्या वापस वही 2011 की जनसंख्या का जोर ध्यान रखना 1102, क्योंकि ये आंकड़े अभी हैं हमारे पास में, तो यही रहेंगे। भारत का जनसंख्या तो 2011 के अनुसार पूरे भारत की अगर पूछे पॉपुलेशन डेंसिटी तो 326 जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। और जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया था वो था अपने 11 में ना, ये क्या था, संपूर्ण जनसंख्या कब समाप्त हुई, ये था अपने भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना अनुसार 382। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ भारत का जनसंख्या 2001 की जनगणना है, ये ध्यान रखना, ये 2001 की है, तो यहाँ पर 324 था। फिर ये दशक की वृद्धि दर का सूत्र मैंने पहले लिख दिया आपके, G बराबर P2 माइनस P1/P/100। ये फॉर्मूला जो है, P का मतलब पॉपुलेशन है, G का मतलब ग्रोथ है। ये ग्रोथ का जनसंख्या दशक की वृद्धि निकालने का, डिकेडल ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर क्वेश्चन भी आपको करवा रखे हैं। भारत की जनसंख्या की दशक की दर कितने प्रतिशत, जो अभी डिकेडल अगर रेट पूछे तो 17.64% है ना, 17.64% है, C 91। भारत की जनसंख्या की वार्षिक दर कितनी, वार्षिक दर अगर आपसे पूछे तो 1.64% है ना, वार्षिक, एनुअल, ईयरली बोलते हैं जिसको। निम्न में से किन दशकों को भारत में जनसंख्या की विस्फोट की अवधि मानी जाती है ना, यानी कि वो कौन सा है जो पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन माना जाता है, तो वो आपका 51 से 81 साल वाला, मतलब भयंकर जनसंख्या यहां पर बड़ी थी। भारत का जनसंख्या घनत्व है 1951 की जनगणना के अनुसार कितना था, तब तो 117 ही था, 117 था, 324 में पढ़ चुके 11 के अनुसार, सॉरी 1 के अनुसार 11 के अनुसार, है ना, ध्यान रखना, ये 117 था 1951 के अनुसार। अब भारत में किन दशकों को भारत में ऋणात्मक, नेगेटिव अगर ग्रोथ की बात करें तो 1901 से 1921 वाला जो टाइम पीरियड है वो। भारत में सबसे निम्नतम वृद्धि दर, सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट हम देखें किसी भी स्टेट के अंदर, तो वो भाई केरल, हाँ बिल्कुल सही, केरल के अंदर है जो सबसे निम्नतम वृद्धि दर हुई है, वहां पॉपुलेशन कम बढ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन है, सब है। निम्न में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि, भाई विस्फोट पढ़ लिया, कमी पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, वृद्धि देखी जाए तो 1901 से 1921 वाली वृद्धि है। किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की दर, जो परसेंटेज की अगर बात करें इनमें से, तो महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश, तो ओनली फॉर आंध्र प्रदेश में सबसे कम रही थी। और किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की गिरावट दर्ज की, लेकिन परसेंटेज में सर्वाधिक गिरावट तो महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और वृद्धि गिरावट, इसमें वृद्धि गिरावट ये क्या था, सबसे कम और ये सबसे ज्यादा, दोनों में बहुत फर्क है दोनों में। अब आपको कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि वहां पर आंसर आंध्र प्रदेश क्यों है, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या गिरावट हुई है उसमें, और सबसे ज्यादा गिरावट हुई है वो हुई है महाराष्ट्र में। भारत में वर्तमान में जो किशोर है, एडोलसेंस जो बच्चे होते हैं, किशोर युवा से थोड़ा मतलब पहले वाले अवधि, वो कितने परसेंट होंगे, तो 20.9% है। और आज का 100वां क्वेश्चन देखो 100, राष्ट्रीय युवा नीति, नेशनल यूथ पॉलिसी अगर लॉन्च हुई थी तो हुई थी फरवरी 2014 में, ठीक है। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन आज का 101, आधुनिक भारत के संदर्भ में कितनी भाषाएं जो अनुसूचित है, कितनी लैंग्वेज को मान्यता मिली, 22 लैंग्वेज, ठीक है ना। तो 101 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना, बहुत ही शानदार सेशन है। मिलते हैं ज्योग्राफी के पार्ट 2 के साथ में। ये अपन ने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है, ओके।